स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट चैप्टर। ठीक है, इसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही बोलते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12, बाकी 13, 14, 15, 16, 17, 18 बिलोंग टू टी ब्लॉक। ग्रुप नंबर 1 and 2 बिलोंग टू एस ब्लॉक। अब जो बच गए आपके 3 से 12, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और का रीजन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलने का, व्हाई दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? Last electron enters the d subshell of penultimate orbit। मतलब फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड में अगर कोई फोर्थ पीरियड में अगर कोई एलिमेंट है ना, तो उसको अपन 3D एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज वहां पे 3 का डी फिल होता है। इन द सेम वे फिफ्थ पीरियड में 4 का डी भर आता है, सिक्स्थ में 5 का डी और सेवेंथ में 6 का डी। तो एंटी आपका पेनाल्टीमेट शेल का डी सब शेल का फिलिंग होता है, उसको अपन कह रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, निकालें चैप्टर का नाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका एक डेफिनेशन लिखना एलिमेंट्स का। देखो पहले लिखना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स are also called transition metals, are also called transition metals, are also called transition metals। ट्रांजिशन वर्ड का यूज कर रहे हैं क्योंकि अपन एक लेफ्ट साइड आपका राइट साइड में आपका क्या है मेटल, सॉरी लेफ्ट साइड में मेटल्स है, मतलब हम एक हाई या हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तक जा रहे हैं, यानी कि नॉन मेटल। तो ट्रांजिशन हो रहा है ना, वी आर ट्रांजिटिंग फ्रॉम अ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इसलिए ट्रांजिशन वर्ड आया है। और क्योंकि इस पूरे ट्रांजिशन में लगभग सारे मेटल्स ही हैं, दैट इज व्हाई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, they are also called as transition metals। Since this block represent a change, since this block represent a change, small d, है ना, डी एंड एफ में लेटर स्मॉल रहते हैं ना, भले वो चैप्टर का नाम क्यों ना हो, और वो डी तो स्मॉल ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। All subshells are represented by small letters because they represent a change from, because they represent a change from, since this block represent a change from the most electropositive, the most electropositive S block elements, S block elements, the most electropositive S block elements to the least electropositive, to the least electropositive, to the least electropositive P block elements, P block elements। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स डाल के 3D, 4D, 5D and 6D, 3D, 4D, 5D and 6D subshells are, subshells are, subshells are incomplete, subshells are incomplete, and the last electron, and the last electron, and the last electron enters the, and the last electron enters the
n minus 1 p orbitals, n minus 1 p orbitals, n minus 1 p orbitals. That is the penultimate. That is the penultimate shell. That is the penultimate shell. That is the penultimate shell. ठीक है, एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो ये एंटी पेनाल्टीमेट हो जाएगा, क्योंकि सिक्स्थ पीरियड का जो एफ ब्लॉक है इसमें 4 का एफ भर आता है और 7th वाले में 5 का है। तो ये तो लास्ट बट 1 था, बट वहां पे n-2 होगा, तो दैट इज नोन एज एंटी पेनाल्टीमेट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, their general electronic configuration, their general electronic configuration, their general electronic outermost shell configuration, their general electronic outermost shell configuration, outermost shell configuration, n-1 b 1 से 10 तक चलेगा और n का s 0 से 2 चलेगा। इसी में कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे हम 11th में, क्रोमियम और कॉपर। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, लाइकवाइज उन्हीं के नीचे के कुछ एलिमेंट्स और सिल्वर भी ऐसा शो करता है ना, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी एक्सेप्शनल है, जस्ट टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं क्रोमियम की बात करूं, हम क्रोमियम कॉपर पढ़ते थे, 3D का एटलीस्ट याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्रोमियम हम पढ़ते थे 3D, अपन उसमें भी पढ़े ना काफी चीज कोऑर्डिनेट में, तभी मैंने बोला था कि 3D याद कर लो पूरा पूरा 21 से 30 तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी में। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद अब 4s, अच्छा लिखते हैं पहले 3d है, ठीक है, 3d5 4s1, जबकि 4s2 3d4 होना चाहिए या 3d4 4s2 होना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ना, सारे के सारे ऑर्बिटल्स अगर हाफ फिल्ड हो सकते हैं तो उस केस में ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो एक ही आपका क्रोमियम में होता है और सेम चीज कॉपर में होती है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, सेम चलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3b10 4s1 ना, 18 तक क्या है, 18 और 10 28 और एक 29। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ 4D में भी है, 4D सीरीज में, ऐसे ही कुछ 5D सीरीज में, 6D सीरीज में भी, तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस शो करते हैं। एक्सेप्शनल एग्जांपल बता दूंगा कुछ कॉमन। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका इधर 3D10 है, ये पूरा आपका कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड था, ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है, विच इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन 3D9 4s2। 3D9 4s2 के से बेटर कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D10 4s1। इसलिए तो 4s, अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना तो ये 3D4 4s2 होगा, सैटेलाइट स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 3D5, तो हमेशा वो ऐसे स्टेबल कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, ये रीजन है कि कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं भी बोलते, इसका कारण है कि इसका पूरा डी फुलफिल है। एक्चुअली अगर मैं एक और डेफिनेशन की बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो एक डेफिनेशन होती है कि जिनमें आपका डी शेल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, तो उसके इसमें लास्ट के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आते। जैसे 3D का आखिरी एलिमेंट जिंक है, वो भले डी ब्लॉक में है पर उसे अपन ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलेंगे, उसका कारण है कि उसका डी सबशेल पूरा फुलफिल्ड। ठीक है, तो ये एक और डेफिनेशन है जो अपन लिखेंगे आगे। हाँ, उसी के नीचे ही। ठीक है, क्लियर है, वो 4D का लास्ट है, 5D का लास्ट है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये सबको ये तो याद है ना, ऑफ प्रिंसिपल सब निकालते थे। हाँ,
क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ हाँ 3p6 बोला तो फिर 3p6 बोला आर्गन का। तो ये पी ब्लॉक में आर्गन लास्ट एलिमेंट है ना। अगर आपको ब्लॉक याद रहेंगे और तो वो पीरियड टेबल का पूरा स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, तो आपको ये पूरे याद रहेंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या बार आता है 1s, राइट। 1s में 2 एलिमेंट हो गए आपके। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड ऑर्बिट, क्योंकि पहले ऑर्बिट में पहले आपके पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, राइट। तो वो आपका 1s 2 हो गया। फिर हम आएंगे सेकेंड पीरियड में, उसमें 8 एलिमेंट है। तो पहले हम एस ब्लॉक में आते हैं तो 2s1 2s2 हो गया। फिर हम चले जाएंगे पी ब्लॉक में, क्योंकि अभी पी चालू नहीं हुआ। पी चालू होता है आपका थर्ड पीरियड, ठीक है। तो अभी अपन चले गए यहाँ पे थर्ड फोर्थ पीरियड, ठीक है। डी का डी होता है ना, डी के पास डी है बट थर्ड पीरियड से चालू नहीं होता, फोर्थ पीरियड से चालू होता है, ठीक है। तो सेकेंड वाले पीरियड में भी 8 एलिमेंट है। 6 आपके पी में चले जाएंगे, पी ब्लॉक में 2p1 से लेके 2p6, ठीक है। फिर अपन आते हैं थर्ड पीरियड में, तो यहाँ पे 3s1 3s2 फिर 3p पूरा 6 आर्गन पर। समझ लो फील्डिंग का जो सीक्वेंस है 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब आ गया 3d10। फिर 4 का ही p, हम है तो फोर्थ ऑर्बिट पे ना, तो 4 का p भरेगा, 3 का जो p भर चुके हैं। तो p हमेशा उसी पीरियड में भरा जाता है, उस आखिरी शेल का p उसी पीरियड में भरा जाता है, पर d अगले वाले में भराता है। मतलब 3 का d 4 में भराएगा, समझ गया ना। और 4 का d 5 में, लाइकवाइज, ठीक है। फिर ऐसे जब मैं 5 में आऊंगा तो पहले 5s भराएगा, फिर 4d आ जाएगा, तो 6 में जाएगा, 6 और 7 गैप आएगा ना, ठीक है। फिफ्थ पीरियड में मैं जब आया तो क्या क्या आया, पहला 5s आया, फिर आया 4d, फिर आया 5p, समझ रहे ना। उसके बाद अपन आ गए सिक्स में। सिक्स में आया तो पहले 6 का s भरा है, फिर जाएगा नीचे, क्योंकि पहला आ जाएगा लैंथनम लैक्टिनॉइड्स, है ना। क्या नहीं, पहला एलिमेंट ही है। 56 वहां 54 वहां एंड होगा। 54 है आपका जेनॉन, 54 क्या है जेनॉन। उसके ऊपर जस्ट आपका 36 क्रिप्टन का, क्रिप्टन में 36 में 18 ऐड किए तो 54 आया। 54 के बाद 55 56 आपके एस ब्लॉक के हैं। 57 है लैंथनम, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर लैंथनॉइड सीरीज। La से Lu तक जाता है, लैंथनम से ल्यूटेशियम 14। एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होंगे ना, 7 ऑर्बिटल है ना, 7 into 2 14 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 49 के नीचे। तो आपने इसको छोड़ दिया, 57 यहाँ आ गया, 54 तो वहां एंड हुआ था, 55 56 57 यही रहेगा। 58 से लेके 71, 58 से 71 हो गए 14 पूरे। डिफरेंस भले आपको 71 माइनस 58 13 दिख रहा होगा, पर आप दोनों को काउंट कर रहे हो ना, 58 को भी काउंट कर रहे हो 71 को भी काउंट कर रहे हो, तो वो 40 काउंट आता है। अगर आप ऐसे काउंट करोगे, आप ऐसे माइनस करोगे 71 माइनस 58 तो 13 ही आएगा। और आप अगर ऐसे देखोगे तो इट विल बी 40 एलिमेंट्स। तो 58 से लेके 71 तक यहाँ पर आएगा 4f। 4f के बाद आ जाएगा वो 5 के डी, 5 का डी बचा था। हम 6 पीरियड में अभी 6s 6s1 6s2 बना चुका है, 4f भी पूरा 14 तक चला गया। एक बस यहाँ पे चीज रहती है कि पहले 5d1 भरा चुका है, उसके बाद 4f जाता है, ये याद रखना। क्योंकि 5d1 मतलब क्या है, लैंथनम 57 है ना लैंथनम, वो 5d1 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद तो ये थोड़ा ऑफ बॉक्स से थोड़ा सा वायलेट करना है ऑफ बॉक्स में, कि ऑफ बॉक्स के हिसाब से 4f होना चाहिए, पर 5d में एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, ठीक है। 4f के बाद अपन वापस उतरेंगे, 5d को कंप्लीट करेंगे, और फिर 6 का p, 6 का p। अब आ जाएंगे 7 में, सेम ऐसे चलेगा 7s1 7s2, फिर आपका आ जाएगा 5s। अगला एक्टिनियम आएगा ना, एक्टिनियम आएगा, उसके जैसे ही 14 और एक्टिनॉइड्स। फिर हम वापस ऊपर आएंगे, फिर 6 का डी भराएगा और 7 का p। तो वैसे हम याद करते थे 11th में, वो सबको लिख के फिर ऐसा ऐसा चलाते थे कुछ और प्रिंसिपल पे, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो उस समय समझने पे ठीक था। पर अब तो पूरा टेबल दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्या क्या है कहाँ कहाँ पे, तो ये ऑर्डर हमेशा फिर याद रखेगा, समझ रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन लिखी है ना,
ये समझ में आया कंफिग्रेशन। n-1 का d 1 से 10 तक पूरा बनाने वाला है और n यानी कि उसी शेल के s 0 से 2 चलेंगे, उसमें अपन ये देखें कंफिग्रेशन। ठीक है, 4s1 4s, बाकी हर जगह 4s2 रहता, इन दोनों जगह पे आपका क्या था, एक्सेप्शन। ठीक है, नीचे लिखना, ये फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे लिखना where n is the outermost shell, where n is the outermost shell, where n is the outermost shell। ठीक है, चलो सब डाला। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डाल के लिखो। अभी तक अपन इनको ऐसे क्लासिफाई करते थे ना, एल्कली मेटल कॉलम वाइज क्लासिफाई करते थे। एस को भी अपन 2 कॉलम में डिवाइड करते थे और टी को 6 कॉलम में, और सबके कॉलम के अलग अलग नाम होते थे ना। पर डी को अपन रो वाइज डिवाइड करते थे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D, 4, 6D। अनलाइक जैसे एस और टी को हम कॉलम वाइज डिवाइड करते थे कि हाँ ये हैलोजेंस हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये चाल्कोजेंस हैं, ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। बट यहाँ पे वी आर क्लासिफाइंग द डी ब्लॉक रो वाइज, पीरियड वाइज। ठीक है, तो इसमें इसका आइकन डाल के लिखो। In the periodic table, there are 4 main transition series. There are 4 main transition series. There are 4 main transition series corresponding to filling of 3D, 4D, 5D, and 6D sublevels. 3D, 4D, 5D, and 6D sublevels in 4th, 5th, 6th and 7th period। और आते ये इन पीरियड्स में रहे ना, एक एक अपने ज्यादा वाले। filling of 3D, 4D, 5D and 6D sub levels in 4th, 5th, 6th and 7th period। ठीक है, फर्स्ट लिखना नीचे, फर्स्ट ABCD करके लिख लो। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और इसको कहते हैं अपन 3D सीरीज और 3D सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D सीरीज। ठीक है, ये स्टार्ट होगी आपकी स्कैंडियम से, हाइफन डाल के लिखना SC स्कैंडियम, ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर 21। सबका एटॉमिक नंबर फर्स्ट और लास्ट वाले का लिख लेते हैं बस। स्कैंडियम ब्रैकेट में 21 टू जिंक 30, टू जिंक 30। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज लिख लो, 4D नाम है इसका। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 4D, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 4D। ठीक है, इसको चालू करना। Y इसका एटॉमिक नंबर 39 टू कैडमियम CD, एटॉमिक नंबर 48। पहला आप भी याद कर लो बस, पहला का तो पूरा 10 को याद करने की। हाँ, और वो तो अपन पढ़े भी है ना, मैं अभी तो वो भी डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट में तो अपन पहले 10 पढ़े भी है 21 तक। क्योंकि क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सब यूज हो रहे थे ना हमारे उसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लिखना, 5D सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज दैट इज 5D सीरीज। ये स्टार्ट होगा Na लैंथनम से। Na इसका एटॉमिक नंबर 57 है।
57 और एंड होगा Hg पे, मर्क्यूरी, एटॉमिक नंबर 80। बीच में आपका लैंथेनॉइड है ना। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ 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 ट्रांजिशन सीरीज, ये स्टार्ट किससे होगी? एक्टिनियम से, है ना, एसी एसी एक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 89 89। फिर 89 के बाद नीचे आ जाएंगे माइनस पे, वो 90 से लेके 103 तक जाएगा। अगेन डिफरेंस दिखने में 13 दिख रहा होगा, बट ये एलिमेंट्स 14 है। 89 क्या है? एक्टिनियम, और उसके जैसे 14 5s है एक्टिनॉइड्स, जो 90 से 103 तक होंगे। और फिर वापस हम 104 से लेके एंड तक जाएंगे, तो वो हमारे एंड तक मतलब 60 तक पूरा। ठीक है, तो क्या लिखिए? एक्टिनियम ब्रैकेट में 89, और फिर एक लिखना यूयूबी, यूयूबी, इसका अपन अलग नॉमेनक्लेचर पढ़ते थे ना, अन अन विल यम, ऐसा करके। आईयूपीएसी मेनली जो 100 के ऊपर वालों कलर नाम दिए थे ना, 101 के लिए यू के मतलब 1 के लिए यूएन यूज करना है, फिर 0 के लिए नील यूज करना है, फिर वापस 1 के लिए यूएन यूज करना है, तो अनिल अनियम, फिर आखिरी में ईएम लगाना है। ये भी आप लोग 11th में पढ़ते थे, इसी चैप्टर में, ये पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर था। ये अलग नॉमेनक्लेचर है 100 से ऊपर वालों के लिए, जिसमें हर एक नंबर का एक कोड है। जैसे 1 के लिए यूएन है, हाँ वो यू डबल एन सिंबल है यू, फिर 0 के लिए निल है NIL, लाइकवाइज बाई ट्राई, ऐसा पूरा सबका सिंबल है। यूयूबी मतलब ये 112 है, यूयूबी, यू और यू 1 1 है, और बी आपका बाई 2 के लिए 112। हाँ, नहीं नहीं, सिंबल अगर एक से ज्यादा लेटर का, तो पहला सिर्फ कैपिटल रहता है ना, कैपिटल यू रहेगा, बाकी दोनों यू भी स्मॉल रहेंगे। ये तो बेसिक है ना, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर 2 लेटर 3 लेटर का सिंबल है, तो अपन फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, नेक्स्ट लेटर्स आर स्मॉल लेटर्स। हाँ, एक्चुअली ये कंफ्यूजन वो कैलिफोर्नियम होगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो आईयूपीएसी ने ये स्ट्रक्चर दिया ना, वरना एक रदरफोर्डियम भी है, जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे ना, वो अपना नाम दे रहे थे। हाँ, तो ये, हाँ लॉरेंशियम भी है, तो हाँ, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये आईयूपीएसी ने एक नया नॉमेनक्लेचर निकाला था। ठीक है, 100 से ऊपर वाले। चलिए चलिए, नेक्स्ट हिंट आना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैडम की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं पूरा वो लिखवा नहीं रहा हूँ ना, ऑफ प्रिंसिपल में क्या था, सीक्वेंस क्या होता है, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, हम सीधा इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं कि डी डी वालों को एक्चुअली में क्या क्या रहता है लिखना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, an inner core of electrons, an inner core of electrons, an inner core of electrons with noble gas configuration, an inner core of electrons with noble gas configuration, with noble gas configuration। सबका आर्गन से तो मैच कर रहा है ना कंफिगरेशन, तो मैं पीडी सीरीज में सबका लिखूं, तो कहा ना कि आर्गन तक सबका सेम है, तो इनर कोर का कंफिगरेशन जो है वो एक नोबल गैस के कंफिगरेशन के जैसा है, जैसे आर्गन 3D के लिए। जब हम 4D की बात करेंगे तो वो क्रिप्टन जैसा होता है, जब हम 5D की बात करेंगे तो वो जेनॉन जैसा होगा, इनर कोर। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखना, n-1d, n-1d, n-1d are filled up progressively, n-1d are filled up progressively with electrons, with electrons,
with electrons. With electrons. Next point. Most of the members have two electrons. Most of the members have two electrons. Most of the members have two electrons in the outermost orbital. सबका outermost orbital वही 4s, 5s, 6s, 7s होगा ना. So most of the members have two electrons in the outermost orbital. तो outermost में सबका s ही बनाएगा. वही ns ये ना ns n-1 t 1 से 10. So most of them will have two in ns. कुछ ही होंगे जिसमें 1 होगा. ठीक है. That is ns. That is ns. Last ns. ठीक है. Some of the members that is दूसरा डाल के इसी पॉइंट पे some of the members that is Cr क्रोमियम है ना, कॉपर दो के बारे में अपन लिखते हैं कॉपर कॉमा एमओ मॉलिब्डेनम. ठीक है. एक और कौन आती है देखो एजी सिल्वर है ना, फिर एयू एक्सेट्रा have only one electron in ns orbital. Have only one electron in ns orbital. Have only one electron in ns orbital. Whereas PD palladium, PD आपका क्या है palladium has no electron in the ns orbital. Has no electron in the ns orbital. Has no electron in the ns orbital. इसका atomic number 46 है. It comes just before silver. सिल्वर का 47 है और सिल्वर आता है जस्ट कॉपर के नीचे. तो सिल्वर तो कॉपर जैसा होगा ना, और सिल्वर के जस्ट पहले है पैलेडियम. इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 5s0 4d10. 5s0 मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके चले. इधर अपन एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करा रहे थे ना कि 4s का 1 था, सॉरी 4s का 2 था, तो वो जंप करके आगे चला गया तो 4s1 बन गया 3d10 या 3d5 बनाने के लिए. बट यहाँ पे पैलेडियम में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो 5 को 0 कर दिए. 5s क्या हो गया 0. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इन लैंथेनम one electron goes to 5d. One electron goes to 5d before filling off 4f. Before filling off 4f. An exception from above order. An exception from above order. An exception from above order. इसको पास करना. देखो नेक्स्ट साइड में exceptional configuration of chromium and copper. इन दोनों को लिख लेते हैं बस, हालांकि अपन 11 पे पढ़े हैं. Exceptional configuration of chromium यानी कि Cr and Cu. ठीक है, बस दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. Cr एटॉमिक नंबर 24, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, एंड Cu एटॉमिक नंबर 29, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये.
ठीक है। अब कॉपर के पास भले ही 3d ऑर्बिटल फुलफिल्ड होगी, पर जब अपन क्यूपरस बनाएंगे या क्यूप्रिक क्यूप्रिक में क्यूपरस में तो नहीं, यदि क्यूपरस में पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, राइट। क्यूपरस कैसे बनेगा? क्यूपरस मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, Cu1+, तो वो निकलेगा तब भी 3d में पूरा 10 है ना, तब भी आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते। पर जब क्यूप्रिक बनाओगे ना Cu2 पॉजिटिव, तब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या ट्रांजिशन आयन है। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट का या तो एटम या तो आयन, उसके पास 3d ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जगह होनी चाहिए, मतलब दैट 3d ऑर्बिटल शुड बी पार्शियली फिल्ड, तभी आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो। तो कॉपर इसके कारण बच गया, ट्रांजिशन सीरीज में आ गया। अदरवाइज जिंक, जैसे जिंक का Zn2 पॉजिटिव बनता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s3 निकलेंगे, 3d10 तब भी पूरा फुलफिल रहेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, लिखिए नो कंफर्मेशन। ओके, नीचे लाइन में लिखना। हाँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ हाँ, बन जाता है। हाँ, इसमें लिखना नीचे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हाँ उसी में नीचे कंफिगरेशन के बाद, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which have partly filled n-1 d subshell. Transition elements are those elements which have partly filled n-1 d subshell in their elementary state. In their elementary state. ठीक है, Cu1+ का और Cu2+ का भी कंफिगरेशन लिखना। Cu1+ का कंफिगरेशन क्या हो जाएगा? ये 4s1 हटा देना, 4s0 हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। Cu1+ लिखाएंगे, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और जब Cu2+ लिखोगे तो 3d9 कर देना उसको, लास्ट में 3d। ऐसा भी लिख सकते हो, आर्गन तक का ऐसे चले, आर्गन करके 3d10 और यहाँ पे आर्गन करके 3d9। ठीक है, कॉपर इन द ग्राउंड स्टेट, कॉपर इन द ग्राउंड स्टेट, कॉपर इन द ग्राउंड स्टेट or as cuprous ion, or as cuprous ion cannot be considered as transition element, cannot be considered as transition element. यदि इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जैसी नहीं है, पर जब मैं क्यूप्रिक आयन की बात करूंगा तो इट इज अ ट्रांजिशन आयन। ठीक है, cannot be considered as transition element, and so it does not exhibit, and so it does not exhibit, and so it does not exhibit properties of transition elements. So it does not exhibit properties of transition elements. So, however, cupric ion, Cu2+ जो है, however, cupric ion has incomplete desuction, has incomplete desuction, and hence is a transition metal ion, and hence is a transition metal ion, and hence is a transition metal ion. ठीक है, आयन को तो कर सकते हैं ना, मतलब वो तो प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
वो बनाएगा, मतलब जैसे बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ना, पिपरी का आयन कर रहा है जैसी प्रॉपर्टी शो, उसको अपन मेटल आयन बोल सकते हैं, ट्रांजिशन एटम को नहीं बोल रहे हैं। हाँ, 1 से 9 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 10 हो गया मतलब फुल हो गया ना, तो एटलीस्ट 1 से 9 के बीच में किसी में भी रहेगा तो आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हो, और वो खुद वैसी प्रॉपर्टी शो भी करे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, हाँ, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं है, ऊपर जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ऊपर, जंप करके वापस आएगा नीचे, तब तो वो लाइट एमिट करते रहता ना। ये अपन कलरेशन उसमें भी देख चुके कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट हमने पढ़ा था कि कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से समझाया कि कैसे कलर होता है आयंस या आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का। ठीक है, चलो नेक्स्ट नहीं डालना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पॉइंट वाइज देखेंगे, इसमें अपन 10-12 पॉइंट देखेंगे और इन्हीं पॉइंट्स में एक एक करके अपन बात करेंगे ना, कि जैसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं, एलॉय फॉर्मेशन में दे हेल्प। ठीक है, तो लाइकवाइज इसकी इनके कैटलिस्ट भी होते हैं, है ना, ये आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसका, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, all elements have typical metallic structure. Except mercury, all metals have typical metallic structure. Mercury is the only liquid metal ना, so except mercury, all elements have typical metallic structure. अब मैं प्रॉपर्टीज की बात नहीं करूंगा जो अपन मेटल में पढ़ते थे, मैलिडिटी, डक्टिलिटी, ये सब वो सब शो करेंगे एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, their atomic radii are in between, their atomic radii are in between their atomic radii are in between those of S and P block elements. Those of S and P block elements. Those of S and P block elements. किससे बड़े किससे छोटे? लेफ्ट से, S से बड़े कैसे? छोटे और E से बड़े, क्योंकि जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसका कारण है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। शिल्डिंग इफेक्ट भी रहता है, बट शिल्डिंग इफेक्ट कई बार डीएफ के जैसा पुअर हो जाता है, तो उस कारण से साइज छोटा ही होगा। वो तो ग्रुप में लिखा है ना शिल्डिंग इफेक्ट। हाँ, इसमें भी हो सकता है शिल्डिंग इफेक्ट, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन जब उसी ऑर्बिट में बना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ना, तो वो चाहे तो रिपेल कर सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट हो सकता है अच्छा, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स थोड़े दूर हो जाते हैं एक शेल से दूसरे शेल के बीच में, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। अल्टीमेटली शील्डिंग का मतलब क्या है कि वो अपने बाहर वाले ऑर्बिट को थोड़ा रिपेल करते हैं। एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट इज अपोजिट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ना, न्यूक्लियर चार्ज उनको खींच रहा है अंदर और वो उस शेल को बाहर धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो वो रिपेल्शन नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर चार्ज वाला इफेक्ट ज्यादा रहेगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कई बार ऐसा होता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कंपनसेट नहीं कर पाता, तो उस केस में साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हाँ, क्या लिखियो, their atomic radii are in between those of S and P block elements, that is in series, in series the size increases with increase in atomic number. In series, size decreases with increase in atomic number. With increase in atomic number. Okay. Next point. They have high melting and boiling points. They have high melting and boiling points. इसी पॉइंट में high enthalpy of vaporization, high enthalpy of vaporization,
high enthalpy of vaporization, high enthalpies of atomization, ये सब अपन पढ़ेंगे। हालांकि इन सब का डेफिनेशन आप लोग 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो, एंथैल्पी हम वही पढ़ते थे ना, अलग अलग प्रोसेस के लिए एंथैल्पी का डेफिनेशन पढ़ते थे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, high enthalpies of atomization and high enthalpies of hydration, and high enthalpies of hydration. Okay, next point. Their first ionization energies are ionization energy मतलब वही ionization potential, मतलब the energy required to remove the outermost electron. देखिए S से ज्यादा होगी कि S से कम होगी, S ब्लॉक वालों से ज्यादा की कम? रीजन साइज छोटा हो रहा है ना, साइज छोटा हो रहा है मतलब आपका वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। कंपैरिजन टू उसके जस्ट पहले एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हालांकि आप पूरे सीरीज में चले जाओ आपको 11 या 12 पीएन का ही साइज में डिफरेंस दिखेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो ज्यादा नहीं होगा। 11 पिकोमीटर 12 पिकोमीटर का साइज में डिफरेंस होगा पूरे थ्रू आउट सीरीज। हाँ सेम भी, ठीक है। हाँ तो क्या लिखे, their first ionization energies are higher than those of S block elements, are higher than those of S block elements. और P से कम होगा, है ना। ये तो वैसे भी आपके नॉन मेटल्स होंगे ना, उनकी तो वैसे भी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, they are electropositive in nature, they are electropositive in nature, they are electropositive in nature, क्योंकि मेटल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, they show variable oxidation states, they show variable oxidation state, ये पॉइंट भी क्लियर है ना। उनके पास d ऑर्बिटल है ना, और वही अगर मैं सोडियम की बात करूं, लिथियम की बात करूं, उनके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है, they cannot show variable oxidation states। नेक्स्ट, the stability of any oxidation state, the stability of any oxidation state, the stability of any oxidation state, or the tendency for a transition metal ion, or the tendency for an transition metal ion to act as oxidizing or reducing agent, metal ion, oxidation state में तो सब ion की फॉर्म भी रहेगी ना। The stability of any oxidation state or the tendency for an transition metal ion to act as oxidizing or reducing agent, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दो आयन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से किसका रेड्यूसिंग पावर ज्यादा है, किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, इन दोनों आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है, Cu1 प्लस Cu2 प्लस में कौन ज्यादा स्टेबल है। ये जितना भी स्टेबिलिटी है या कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते थे ना, हम वैल्यू देख के तो बताते थे ना कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी ना हमारे पास, तो उसमें हम क्या देखते थे, सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते थे स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि रिडक्शन के टर्म्स में थी, जिसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगी वो रिड्यूस होगा, यानी कि वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आयन से तो हम लोग d ऑर्बिटल देके बता सकते हैं। हाँ।
हाँ, तो वो कई बार उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, Cu+. As an oxidizing agent or reducing agent depends upon its electrode potential value. Depends upon its electrode potential value. Depends upon its electrode potential value. Next point. कौन सा नंबर है ये? Next. A number of transition metals and their compounds show a number of transition metals and their compounds show number of transition metals and their compounds show catalytic properties. Catalytic properties. Catalytic properties. Next point. ये जो अपन लिख रहे हैं सब जनरल है ना, इसके बाद अपन एक एक पॉइंट में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा सीरीज ज्यादा ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या एक्सेप्शंस है हर में। कौन से कैटेगरी वाले? वेनेडियम आता है, मॉलिब्डेनम आता है, मैंगनीज आता है, आयरन के भी हम यूज करते हैं। जब अपन वेबर्स प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। हाँ हाँ, मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं है वेनेडियम तो 20 to 23 के आसपास, ऐसा नहीं होता, इस सीरीज में करते हैं। ठीक है, इन सबका मेन रीजन तो डी ऑर्बिटल ही है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, most of the transition elements form colored compounds. Most of them form colored compounds. Most of them form colored compounds. कॉपर का है, फिर आपका जिंक का हो गया, फिर इधर सिल्वर का हो गया, हाँ, सबके कुछ ना कुछ कलर्ड है। आयरन का है, कलर्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट, हाँ वो व्हाइट कलर ही है, सल्फेट जैसे व्हाइट ही। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, their compounds are generally paramagnetic in nature. Their compounds are generally paramagnetic in nature. Generally paramagnetic in nature. ये अपन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बताते हैं ना कि if the number of unpaired electrons are there in their configuration, तो वो paramagnetic behavior show करेगा। Next, they have a great tendency to form complexes. हम देख चुके हैं, they have a great tendency to form complexes. Complex में क्या होता था? Ligands इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है बोल सकते हैं, या उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, राइट? तो सेंट्रल मेटल एटम के पास जगह भी तो होनी चाहिए ना, उनके पास है जगह टू एक्सेप्ट दोस लोन पेयर्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स with elements like with elements like with elements like hydrogen H, C, P and N. H for hydrogen with elements like H, C carbon, B boron, N nitrogen. तो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या है? हाँ, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, एक कंपाउंड पढ़े ना कि वॉइड्स में इतनी जगह बीच में रहती है, वॉइड इतना बड़ा रहता है बड़े बड़े मेटल्स का कि उनके बीच में जगह रहती है कि छोटे एलिमेंट्स, छोटे मेटल्स आके उस जगह को फिल कर सके, तो उसी को अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, दे फॉर्म एलॉयज। दे फॉर्म एलॉयज। दे फॉर्म एलॉयज। ठीक है, नोट करके क्लास पॉइंट लिखना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास से एक एक करके पॉइंट चालू करेंगे। नोट करके लिखो, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ सेडेन यानी कि जिंक, CD यानी कि कैडमियम, एंड Hg मर्क्यूरी।
exceptional behavior of zinc, cadmium, and mercury, hyphen R लिखना, due to completely filled D10 configuration, due to completely filled D10, ये 10 मतलब ऊपर लिखना होगा पावर में, due to completely filled D10 configuration, they show exceptional behavior. They show exceptional behavior like exceptional behavior like first point लिखना. They have much higher atomic radius. They have much higher atomic radius and ionization enthalpies. They have much higher atomic radius. जबकि अभी अपने लिखा है कि atomic radius कम होते जाएगा, मतलब जब जिंक रहेगा तो अचानक से रेडियस बढ़ जाएगा. So they have much higher atomic radius and ionization enthalpies, unlike your तो अपन पीछे प्रॉपर्टी लिखे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, its compounds are white. Its compounds are white. बाकी सबसे colored. Its compounds are white. Next point, they do not show variable oxidation states. They do not show variable oxidation states. ये सब रीजन है कि इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसिडर नहीं कर रहे हैं. They do not show variable oxidation state. Next point में, their compounds are usually diamagnetic. Their compounds are usually diamagnetic. Compounds are usually diamagnetic. And last point, they form lesser number of complexes. They form lesser number of complexes. They form lesser number of complexes. ठीक है. अब एक एक करके चालू करेंगे. एक हेडिंग डाल के छोड़ दो. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल. सबसे पहले रेडियस पढ़ेंगे. पॉइंट अपन पहला वही लिखे थे ना, एटॉमिक रेडियस वाला. ऐसे प्रॉपर्टीज में लिखे तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियल. प्लस ए वाला तो ट्रांजिशन में आयरन प्लस डी प्लस 4 तो जब प्लस 2 मैग्नीज करे तो मैग्नीज का तो प्लस 7. ठीक है. चलो यार ऐसा कोई एक्सेप्शन है क्या जो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल बाद भी कलेक्शन करती है.